क्योंकि आज एक फाइनल मैच चल रहा है ना? आज आईपीएल का फाइनल है तो शायद बहुत लोग उसमें चले गए, मैच में हैं और हम उस मैच में हैं, परंतु एक बड़ा मैच हमारा भी चल रहा है क्योंकि दिस इज अ ग्रेट मैच, बुक ऑफ रेवलेशन। सो हम आज फिर से उस परमेश्वर के हुजूरी में हैं कि हम आकर उसके वचन को सीखें। सो हम लोग दूसरे अध्याय में हैं, कलीसियाओं के पत्रों को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमने सीखा कि एफेसुस की कलीसिया किस प्रकार बहुत अच्छे अच्छे कामों को करने के बावजूद भी अपने पहले वाले प्रेम को वो अपने जीवन में नहीं रख पाए और इसलिए उस कलीसिया को प्रभु डांट भी लगाते हैं और उसके सुधार के लिए उसे सलाह भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब स्मुरना की कलीसिया में हम आए तो स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसके बारे में कोई भी एक्यूजेशन प्रभु ने नहीं लगाया और उस कलीसिया के बारे में बहुत अच्छी बातों को प्रभु ने कहा। और अब हम तीसरी कलीसिया में आते हैं और उस कलीसिया का नाम है पेरगमुस की कलीसिया। और हम सब अच्छी तरह से इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये पूरे विश्व की प्रेरितों के समय से लेकर आज तक और मसीह यीशु के आगमन तक की कलीसियाओं का चित्रण है। तो जब हम एफेसुस पढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एफेसुस की कहानी है। जब हम स्मिरना पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचना ये सिर्फ स्मिरना की कहानी है। ये पूरे विश्व में आज तक जितनी भी कलीसियाएं हुई हैं उन 7 कलीसियाएं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और वास्तव में आज जब हम देखते हैं कलीसिया तो कलीसिया क्या है? वी आर कलीसिया, हम चर्च है। सो ये संदेश हमारे लिए है, यानी कलीसिया की स्थापना से लेकर यानी प्रेरितों की पुस्तक से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक, दूसरे आगमन तक, जब तक कि कलीसिया इस पृथ्वी पर है और उठा नहीं ली जाती तब तक की हर कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व ये 7 कलीसियाएं करती हैं और ये हमारे स्वभाव का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो देखिए पहली कलीसिया में प्रेम नहीं रहा, तो आज अगर हम देखें तो हमारे अंदर भी हम ये देख सकते हैं प्रेम कम है, कलीसियाओं में प्रेम नहीं है। मैं आपको बताऊं आज से करीब 20 साल पहले या 20 साल पहले या 15 साल पहले मुझे याद है चर्चेस में बहुत कम लोगों के घर होते थे, खुद के घर। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां तो वहां रेंटल हाउसेस थे और रेंटल हाउसेस बार बार बदलने भी पड़ सकते थे और जब ऐसे बदलने पड़ते थे तो मुझे याद है कि कलीसिया के लोग, भाई लोग खासकर, वो सब उस घर में जाते थे जिनको घर बदलना है और रात के समय वो सब मिलकर उस घर के सामान को शिफ्ट करते थे। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात को समझा है, जाना है, परंतु जरूर कुछ लोग इस बात को याद कर पा रहे हो। लेकिन आज अगर हम देखेंगे 2025 में अगर किसी को एक घर बदलना है तो आप सोचिए कौन जाएगा? किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं है ना? क्यों क्यों कहां प्रॉब्लम है? प्रेम नहीं रहा। हम बड़ी बड़ी बातें प्रेम की करते हैं परंतु वास्तव में प्रेम कम हो रहा है। तो ये एक चेतावनी है आज की कलीसिया के लिए, हमारे लिए, कि हम उस प्रेम को जो मसीह में हमारे जीवन में था, जब हमने उद्धार पाया था, उस प्रेम को हम संभाल कर रखें। और वो तब होगा जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएंगे और संगति की चाह हम रखेंगे और भले कामों को हम करेंगे और मसीह यीशु के बारे में हम लोगों को बताएंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो हम मान सकेंगे कि हम उसी प्रेम में आज भी बने हुए हैं, नहीं तो वो प्रेम हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। स्मुरना की कलीसिया के बारे में जैसा मैंने कहा, एक भी कोई एक्यूजेशन स्मुरना की कलीसिया के लिए नहीं कहा, परंतु उस स्मुरना की कलीसिया के लिए हमेशा ही प्रभु ने अप्रूवल दिया। इट्स ए क्राउन्ड चर्च, यानी मुकुट पाने वाली कलीसिया।
तो दो ही कलीसियाएं हैं जिनको कोई आरोप नहीं लगाया, एक स्मिर्ना की कलीसिया, दूसरा फिलाडेल्फिया की कलीसिया। बाकी पांचों कलीसियाओं को कुछ ना कुछ एक्यूजेशन प्रभु ने लगाए हैं और उन्हें सलाह भी दी है कि उनमें से वो बाहर निकले। तो जब हम इन्हें पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे जीवन को आकलन करने की आवश्यकता है और हमें यह देखना है कि कहीं हम इन एक्यूजेशंस में तो नहीं है, कि ये बुराइयां कहीं हमारे जीवन में तो नहीं है। अगर हैं तो हम उनमें से सुधरें, क्योंकि वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाए। तो हमें उन बातों से जिनमें हम संघर्षरत हैं उन पे हमें जय पाने की आवश्यकता है। चलिए, तो पिरगमुस की कलीसिया में हम चलते हैं और वो आपको मिलता है 12 वचन से लेकर 17 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक, जल्दी से पढ़ लीजिए। पेरगमुन की कलीसिया को दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने चालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियां पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुन लें कि आत्मा कलीसियाओं को यूं कहता है, जो कुछ पाए वो उसको गुप्त मन्ना में से मैं दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ओके, सो इन 5 वचनों पर आधारित है पिरगमुस की कलीसिया का संदेश। और जब उस पिरगमुस नगर के बारे में हम देखते हैं, हर नगर ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। अगर पिरगमुस नगर के बारे में हम देखें तो उस समय एशिया माइनर की ग्रेटेस्ट सिटी में से एक सिटी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी, सबसे महत्वपूर्ण सिटी। और यहां पर सबसे खास बात थी, इस सिटी में पहला मंदिर डेडिकेट किया गया राजा सीजर का। केसर जो महाराजा थे उनके लिए। साउंड नहीं आ रही है। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है, सिर्फ मरियम आंटी को नहीं आ रही है? यस, सही है सर, सही है। कम आ रही है, कम आ रही है, बराबर आ रही है। बराबर। मेरे ख्याल से वो नेटवर्क का प्रॉब्लम कई जगह हो सकता है ना। अगर बराबर सर, कुछ लोगों को आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप या तो थोड़ा ईयरफोन लगा लें, या है ना, तो उससे अच्छा आ जाएगा। ओके, सो पिरगमुस जो है एक नगर था जहां पर केसर राजा का पहला मंदिर बनाया गया। आपको याद होगा पुराने समय में जब राजा महाराजा थे तो उन्हें क्या कहा जाता था? लॉर्ड, है ना, यानी प्रभु। यानी वो अपने आप को लॉर्ड कहलाना पसंद करते थे, है ना। आपने पुरानी फिल्मों वगैरह में देखा होगा, वो लोग पीठ तक नहीं दिखाते थे, द लॉर्ड, है ना, झुककर नमस्कार करते थे। तो ये नगर वो था जहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया। और साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ा खासियत थी, ये जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन का एक बहुत ही मुख्य एक स्थान था। और यहां पर एक टेम्पल था इसी के आधार पर, और उस टेम्पल के जो देवता थे वो थे एस्क्युलपियोस। ये एस्क्युलपियोस जो देवता थे, उनका सिंबल जानते हैं क्या है? एक स्टाफ, यानी एक रॉड, और उसके दोनों तरफ सांप लिपटे हुए। और इस देवता को कहा जाता था द लॉर्ड ऑफ हीलिंग, चंगाई का देवता कहा जाता था। और आपको मालूम है, आज भी जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो मेडिसिन में जो सिंबल यूज करते हैं, वो वही सिंबल है। कितने लोगों ने वो सिंबल देखा है? एक डंडा जिसके दोनों तरफ सांप लिपटा हुआ है।
आप डॉक्टर्स के कारों के पीछे, है ना, आप हॉस्पिटल्स में कहीं आपको लगे हुए दिखाई देंगे। किसी ने देखा है? यस अंकल, देखा है। देखा है, कई लोगों ने देखा है। तो ये उसी देवता से एस्पायर है, एस्क्युलपियुस, है ना, ही इज द गॉड ऑफ हीलिंग। तो आज भी उस नगर में उस समय ये बहुत ही विख्यात टेंपल था, और आज भी ये मेडिकल सिंबल है, ये मेडिकल का ऑफिशियल सिंबल है। आप डॉक्टर्स के विजिटिंग कार्ड्स भी देखेंगे, वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा नगर था, ऐतिहासिक नगर था, और इस नगर में जो कलीसिया थी उसका नाम पेरगमुस की कलीसिया थी। और देखिए, जब 12 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पेरगमुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। अब हर कलीसिया को जब एड्रेस करना शुरू करते हैं तो यही शब्द आप पढ़ते हैं। आप देखिएगा, पेरगमुस की कलीसिया को ये दूत लिख। 8वां वचन, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख। पहला वचन, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। यानी हर बार जब वो संदेश दिया जा रहा है तो ये दूत कौन है? विद्वान ये बताने की कोशिश करते हैं, ये दूत उस कलीसिया के पासवान है, जिससे वो संदेश उन पासवानों को मिले और वो पूरी कलीसिया में उस संदेश को बताए। अब कौन कह रहा है ये दूत? जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वो ये कहता है। डबल एजेड, शार्प स्वॉर्ड, डबल एजेड। अब 16 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है कि अपने मुख की तलवार से मैं उनके साथ लड़ूंगा। अगर इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है, वो दोधारी चोखी तलवार है। ये जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है ना, जिसके बारे में यहां लिखा है, ये बताया जाता है कि प्रभु के मुख से निकल रही है। आप एक अध्याय उसका 16 वचन एक बार पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? अपने मुख की तलवार से। मुख की तलवार, तो मुंह में तलवार थोड़ी है, लेकिन ये वचन के लिए कहा गया है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इब्रानियों 4 का 12 इस बात की घोषणा करता है। एक बार 4 का 12 पढ़ लीजिए, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है। एक अध्याय 18 वचन भी पढ़ लीजिए। एक अध्याय 18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां 16 वचन 116। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है ना? ये प्रभु यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन है। तो आपको लगेगा कि ये मुंह से तलवार कैसे निकलती है? नो, दिस स्वॉर्ड इज नथिंग बट द वर्ड ऑफ गॉड। आप अगर एफेसियों की पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे, एफेसियों की पुस्तक में भी एक बार आप आ जाइएगा, उसका 6 अध्याय, जहां पर हम पढ़ते हैं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। और आप वहां आइए मेरे साथ, 12 वचन पढ़ लीजिए। 12 मत पढ़िए, 12 मत पढ़िए, आप उसको पढ़िए 17, आत्मा की तलवार। 17 वर्स 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो क्या है? वचन है, परमेश्वर का वचन है। सो देखिएगा, अब आप समझिए, जब प्रभु कह रहा है, 2 अध्याय, अब एक बार फिर से 12 वचन पढ़ लीजिए। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12। परगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख। 2 का 12। हाँ, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है। ये कौन है? ये कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। दोधारी तलवार है। वो क्या कहता है? वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो
अपने वचन के द्वारा इस संसार का न्याय करेगा। ही विल जज। वो जो तलवार है ना, जो चोखी तलवार है, दो धारी तलवार है, उसके द्वारा इस संसार का वो न्याय करेगा। उसका वचन है। अब कुछ अप्रूवल देखिएगा। अप्रूवल क्या उसके अच्छे काम है। पिरगमुस की कलीसिया के कुछ अच्छे कामों को देखते हैं। 13 वचन में लिखा है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसने मेरा विश्वास योग्य साथी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब आप देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल अप्रूवल। कितना एक बढ़िया अप्रूवल। इस कलीसिया की एक खूबसूरती को प्रभु बता रहे हैं। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो नगर है, यहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड ऑफ सैटन है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सांप का सिंबल वहां पर हम देखते हैं, और सांप का जो सिंबल है ना, हमेशा सांप जो है, जो सरपेंट है, वो सैटन को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे आप उत्पत्ति की पुस्तक से देख लीजिए। आप मेरे साथ 1-2 वचन पढ़ेंगे, नए नियम में भी आपको समझ में आएगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3, 2 कोरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन एक बार पढ़ लीजिए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मैं डरता हूं, पौलुस कहता है कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, आई एम फियरफुल। जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया था, ऐसे ही तुम्हें वो भ्रष्ट ना कर डाले। सो शैतान हमेशा, सांप जो है शैतान को रिफ्लेक्ट करता है। अगर रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 भी देख लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका 9 वचन। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये पुराना सांप जो है ना, वो उत्पत्ति के आदम की वाटिका के सांप को दर्शाता है। ओके, अब 20 अध्याय, उसका 2 वचन भी पढ़ लीजिए। चैप्टर 20 वर्स 2, वहां लिखा है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, यानी द सर्पेंट इज सैटन। तो अब प्रभु पता है क्या कह रहा है कि तू जिस जगह पर है ना, वो क्या है? शैतान का सिंहासन है। यू आर इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सैटन। परंतु उसके बावजूद भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहा। वो दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। यू नो, चारों तरफ अराजकता हो, चारों तरफ शैतान के काम हो, लेकिन एक विश्वासी को इस तरह से रहना चाहिए कि उसका जीवन जब प्रभु अपने वचनों के द्वारा आकलन करे तो उसमें कोई खोट हो ना पाए। आज आप देखिएगा कितने लोगों को हम देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसी चाल वैसी मेरी चाल। सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। नो 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 नो। अब देखिए, यहां शैतान का सिंहासन जहां है, जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सैटन है, वहां पर कितने चैलेंजेस होंगे। और चैलेंजेस के बारे में लिखा भी है। क्या है चैलेंजेस? देखिए, जब इन्होंने ऐसे विश्वास किया तो इनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम एंतिपास था। एंतिपास, उसने समझौता नहीं किया, उसने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, मसीह यीशु के नाम में वो स्थिर रहा। और जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? वो घात किया गया, उसको जान से मार डाला गया। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मेरे विश्वास को थामे रखा। है ना? कितना 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 खूबसूरत एक वर्णन है। यानी इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद, इतना सताव होने के बावजूद, क्योंकि वो कलीसिया उस समय सताव के दौर से गुजर रही थी, और इतना
बीच में से एक व्यक्ति को मार्टियर यानी घात करने के बावजूद भी तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुमने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। जानते हैं उस समय क्या होता था? जो सीजर केसर का जो टेम्पल था, वहां जाकर लोग इंसेंस चढ़ाते थे, है ना, यानी धूप जलाते थे। जैसे परमेश्वर के भवन में धूप जलाते थे, ऐसे ही केसर के मंदिर में जाकर धूप जलाते थे। जब इनको ये बताया गया कि तुम्हें भी ऐसा करना है, इन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। आपको याद आ रहा होगा पुराने नियम में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उन्हें कहा गया कि इस मूर्ति की उपासना करनी है, उन्होंने बिल्कुल इस बात से मना किया और उन्हें उठाकर कहां डाल दिया? आग की भट्टी में डाल दिया। ठीक उसी प्रकार जब इन कलीसिया को, इस कलीसिया के लोगों को ये बताया गया कि तुम्हें उस राजा के जो मंदिर में जाकर भेंट चढ़ानी है, धूप जलानी है, इन्होंने मना किया, इन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और उसका परिणाम जानते क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ इनके बीच में एक विश्वास योग्य इस व्यक्ति जिसका नाम एंतिपास था, उसको मार डाला गया। परंतु इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि केसर महाराजा है, उन्होंने कहा प्रभु ही हमारा राजा है। प्रियो, आज हमारे जीवन में जब क्लेश, तकलीफ, समस्याएं आती हैं तो कई बार समझौता हो जाता है, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस विश्वास को दृढ़ रखें, उस विश्वास में हम खड़े रहें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चारों तरफ कितनी भी आंधी तूफान आ रहे हो, लेकिन अपने विश्वास को हम स्थिर रखें। बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है नूह का उदाहरण। बाइबल नूह के उदाहरण को कितना अच्छी तरह से समझाती है। नूह के समय मनुष्य बनाने पर परमेश्वर पछताया, पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, इतना पाप था नूह के समय में, लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह किया और उसका नाम क्या था? नूह था, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। आज हम जिस संसार में रहते हैं, हर तरफ अराजकता है, शैतान का कार्य हो रहा है। जानते हैं उसका कारण भी क्या है? आप अगर भजन संहिता पढ़ेंगे ना, 24 अध्याय, वहां लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आज ये पृथ्वी परमेश्वर की है, परंतु पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन को एक बार कविता पढ़ लीजिए। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, देखिए वहां पर क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, परंतु सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन भजन संहिता 24 उसका पहला वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले। यानी ये पृथ्वी किसकी थी? परमेश्वर की थी। इसमें निवास करने वाले यानी हम सब किसके थे? परमेश्वर के थे। लेकिन जब यूहन्ना अपनी पत्री लिख रहा है, वहां पर कहता है हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, लेकिन ये पृथ्वी किसके वश में पड़ी है? शैतान के वश में पड़ी है। तो आपको समझ में आ रहा है हम जहां रह रहे हैं ना, आज वहां किसका हक चलता है, किसका रूल चलता है? शैतान का रूल चलता है। और इसलिए प्रभु यीशु उन फरीसियों से जब वो प्रश्न पूछता है, यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कहां है, तो पता है यीशु क्या कहते हैं? वो इधर उधर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में है। प्रभु क्या चाहता है हमसे? ये संसार जो शैतान के वश में है, इसके मध्य में हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें, और वो हमारे द्वारा होगा, वो कलीसिया से होगा। यानी कलीसिया जो इस संसार में रखी गई, इसको हटाया नहीं प्रभु ने। कितना अच्छा होता ना अगर जिस दिन हमने उद्धार पाया, जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, प्रभु कहते आज ही मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। अगर ऐसा कहा होता तो शायद कोई बपतिस्मा ही नहीं लेता क्या? मान लीजिए इमानुएल जी को पास्टर साहब बोल रहे हैं, देखो इमानुएल ब्रदर काफी टाइम हो गया आप विश्वास में हो, अब आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। तो उन्हें क्यों बपतिस्मा क्यों लेना है? बोले जिस दिन बपतिस्मा होगा उसी दिन प्रभु आपको अपने पास बुला लेंगे, इस संसार के पाप में सब बातों से हटा देंगे। तो मुझे बताइए इमानुएल साहब बपतिस्मा कब लेते?
वो कहते हैं अभी तो काफी टाइम है, 3-3 बच्चों की शादी करनी है, उनको कॉलेज में पढ़ाना है, बहुत कुछ करना है। तो ऐसा करेंगे, बपतिस्मा है ना, आप 85 के बाद दे देना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें ऐसा नहीं किया। उसने हमें उद्धार देकर इस संसार में रखा। हाँ, इतना जरूर किया कि उस पाप में संसार से, उस शैतान की गिरफ्त से हमें छुड़ाया और हमें उसी संसार में रखा। जानते हैं क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ये चाहते थे कि ये जो संसार जो शैतान के वश में है, उसमें से मैंने एक को छुड़ाया, अब ये एक जाकर औरों को छुड़ाए। धीरे 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 उसमें से लोग छूटकर बाहर आते जाएं और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। आपने कबड्डी का गेम देखा है? कबड्डी देखा है? कबड्डी में पता है 2 टीम्स होती हैं। अब एक टीम जब दूसरे खिलाड़ी के एक को आउट करती है तो इनकी टीम का एक खिलाड़ी जिंदा हो जाता है, यानी उधर से कम होते जा रहे हैं, इधर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु ने हमें इसलिए इस संसार में रखा कि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें, ना कि इस संसार के साथ समझौता करें। अंतिपास ने समझौता नहीं किया, परगुमन के विश्वासियों ने समझौता नहीं किया। उन्होंने उस दुख को, उस सताव को, उस कष्टों को झेल लिया, परंतु प्रभु कहता है उसके बावजूद तुमने मेरे विश्वास का इनकार नहीं किया। ऐसे लोगों को प्रभु बहुत आशीष देता है, जो कठिनाई के वक्त में, चुनौतियों के वक्त में भी प्रभु के साथ बने रहते हैं। अगर आप 2 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर 2 अध्याय 12 का एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 2 का 12। परगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास सुधारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि जिसके पास 2धारी तलवार है ना, 2धारी तलवार। ये जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड, ये इससे परमेश्वर अपने आप को कोरिलेट कर रहा है, यानी आई एम स्वॉर्ड, मैं एक तलवार के समान हूं। और ये जो स्वॉर्ड है ना, तलवार, उस समय रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा चिन्ह हुआ करता था। उनके एक कमांडर का जो पद है वो एक तलवार के रूप में प्रकट की जाती थी, स्वॉर्ड। तो मानो जब ये 2 स्वॉर्ड है, एक परमेश्वर यीशु मसीह की स्वॉर्ड और एक रोमन साम्राज्य की स्वॉर्ड, तो मान लो परगुमन के विश्वासी पता है क्या कह रहे हैं? हमें रोमन साम्राज्य की स्वॉर्ड का कोई भय नहीं है, लेकिन हमें अगर भय है तो वो यीशु मसीह की उस तलवार का भय, यू नो। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या कहता है? मैं उनकी ओर से लड़ूंगा। हमको स्वॉर्ड उठाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम स्वॉर्ड नहीं उठाते, इसलिए हम पत्थर नहीं उठाते, इसलिए हम डंडे नहीं उठाते, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए लड़ने वाला प्रभु है। ये बहुत अच्छी बात परगुमन की कलीसिया के बारे में कही। लेकिन अब देखिएगा, अब जो बातें गलत हैं वो क्या क्या है? 14 और 15 वचन पढ़िएगा। 14 और पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, अब आप देखिएगा, अब आपको एक कलीसिया जो विश्वास में स्थिर थी, जिन्होंने सताव के बावजूद भी अपने विश्वास को छोड़ा नहीं, मतलब रोमन साम्राज्य की तलवार का सामना करने के लिए तैयार थे, उस कलीसिया के बारे में प्रभु क्या कहते हैं? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। यानी इतना अच्छी बातें होने के बावजूद भी ये कलीसिया भी दोष रहित नहीं रही प्रभु के सामने। प्रियो, मैं और आप अपने आप को हमेशा प्रभु के सामने खड़े कर कर जांचने की जरूरत है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, हमारे चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है, निशान तो नहीं है, कहीं कुछ बाल खराब तो नहीं है। ये हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रभु के सामने खड़े होकर हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मेरे चाल में, चलन में, प्रेम में, मेरे विश्वास के जीवन में। तो प्रभु क्या कहता है? मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। यहां कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं? कितने लोगों ने बिलाम के बारे में सुना है? बिलाम के बारे में सुना है ना? आप गिनती की पुस्तक को जब पढ़ेंगे 21 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक, वहां पर बिलाम और बालाक के बारे में पढ़ेंगे। बिलाम एक भविष्यद्वक्ता,
रखता है, परमेश्वर का भविष्य रखता है, परंतु उसने पैसे के खातिर अपनी उस टैलेंट को जो प्रभु ने उसको दिया था, मसीह इस्राएली लोगों के विरुद्ध श्राप देने के लिए उसने इस्तेमाल किया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने श्राप की जगह उन्हें आशीषें दी, इसको पैसा भी मिल गया। परंतु इसने क्या किया, उस राजा के साथ समझौता कर लिया। एक कहावत है ना, अगर हम उनसे जीत नहीं सकते तो उनमें मिल जाएं, अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो उनमें मिल ही जाते हैं। ये काम उसने किया। तो आज शैतान पता है सबसे बड़ा काम क्या करता है? अगर आप पहले पत्रस 5 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर शैतान के बारे में देखो क्या चित्रण लिखा गया है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। लेकिन इन लोगों के पास शैतान गरजते हुए सिंह के समान नहीं आया, लेकिन भरमाने वाले उस सांप के समान आया। तो क्या हुआ उसका परिणाम? बिलाम की शिक्षा को मानने वाले बन गए। यानी बिलाम की शिक्षा, बिलाम जो नाम है ना, उसका अर्थ ही क्या है? द लॉर्ड ऑफ पीपल, लोगों का प्रभु। वो शैतान है एक्चुअली। यानी उस शिक्षा को मानने वाले लोग कौन है? वो शैतान की शिक्षा को मानने वाले लोग हैं। तो आज मेरे और आपके जीवन को जब हम आकलन कर कर देखते हैं, आज हम बहुत सी बातों में बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानते। और इस शिक्षा को पता है क्या नाम दिया गया है? निकुलियों की शिक्षा दी गई है उसका नाम। एफिसियों की कलीसिया में भी हमने पढ़ा था निकुलियों की शिक्षा। रूल ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा बनाए गए नियम, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नहीं, लोगों के द्वारा बनाए गए नियम। आज आप देखिए, आज हमारी कलीसियाओं में हम विश्वासियों को शैतान शेर के समान नहीं भरमाता, परंतु चालाक सांप के समान भरमाता है। आपको पता है चालाक सांप ने क्या किया उत्पत्ति की पुस्तक में? वो जब हव्वा के पास आया तो उसने क्या बोला? आप ध्यान से उसको जब पढ़ेंगे ना, तो आपको उसकी शुरुआत से ही समझ में आ जाएगा उसका नेचर कैसा है। एक बार निकाल लीजिए, सांप ने हव्वा के पास आकर क्या कहा? पढ़ लीजिए कविता जल्दी से। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तो निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आप मुझे वहां बताइए, कहीं भी शैतान ने ये बोला परमेश्वर ने ना तुमसे झूठ बोला है, तुमसे गलत कहा है? कहीं भी बोला? नहीं बोला, नहीं बोला ना। अगर ये कहते कि झूठ बोला है तो शायद हव्वा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। लेकिन ऐसे नहीं बोला। लेकिन झूठ बोलने का तरीका जो था ना, उसको बहुत ही ऐसा बना दिया मानो वो सच है। और इसे कहते हैं भरमाना। भरमाना। आजकल के जो एडवर्टीजमेंट है ना, हमें भरमाते हैं। वो फेयर एंड लवली का एड दिखाते हैं, बोले और 7 दिन के बाद अफ्रीका का आदमी अमेरिका का आदमी बन गया, ऐसा फोटो दिखाते हैं। दिस इज भरमाना। तो सांप ने क्या किया? अपनी चतुराई से हव्वा को भरमा दिया और वो पाप में गिर गई। आदम को भी पाप में गिरा दिया। तो आज भी शैतान क्या कर रहा है? हमें भरमाता है, हमें समझौता करने की सलाह देता है। बलाम के समान, बिलाम के समान वो बालाक के साथ समझौता कर लेता है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक पिक्चर देखने से क्या फर्क पड़ता है? यहां पे खाना खाने से क्या फर्क पड़ता है? ये प्रसाद खाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल तो बोलती है प्रार्थना करके खा लो। उससे शादी करने से क्या फर्क पड़ता है? ये पहनने से, ये खाने से, ये करने से क्या फर्क पड़ता है? अरे शादी वादी में एक बार थोड़ा बहुत पी लिया, क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह ने भी तो दाखरस बनाया था। पता है क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको कहूं, बहुत फर्क पड़ता है। ये हमको सब आज पता है, शैतान ने हमें इस तरह से बहका दिया है वो, और हमें क्या दिखाने की कोशिश करता है?
अरे तुम देखो, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी वो वर्शिप लीडर है। अरे उसके बाद वो शराब पीता है, उसके बाद भी क्या बढ़िया उसको, पिछले सप्ताह में उसको भजन संहिता पढ़ने को दिया, क्या बढ़िया भजन संहिता पढ़ा उसने। इसका मतलब पीने से कुछ नहीं होता। अरे प्रभु भोज लेने में पास्टर बोलते हैं बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, पत्नी को मारने वाले, पाप करने वाले लोग भाग नहीं ले सकते। लेकिन ये देखो, ये भाई तो सब कुछ करता है, उसके बाद भी ये प्रभु भोज ले रहा है, इसका कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शैतान क्या कर रहा है आज? हमें भरमा रहा है। ये निकुलुई की जो शिक्षा है ना, वो भरमाने वाली शिक्षा है। और यही काम पेरगमुस की कलीसिया के लिए किया। अरे राजा ने बोला है एक थोड़ी सी धूप जला दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो जलाई, ये दोबारा थोड़ी जलानी है। मैं आपको कहूं, जहां मसीही विश्वास में समझौता आएगा, वहां पर मसीही विश्वास का पतन होना शुरू हो जाएगा। मसीही विश्वास की दृढ़ता वो है कि जीवन की हर चुनौतियों में हम खड़े रहें। आप देखिए, नूह ने समझौता नहीं किया। नूह 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। जबकि बहुमत ये कह रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन उसने बहुमत को नहीं देखा, उसने लोगों की राय को नहीं सुना, उसने सिर्फ परमेश्वर की बात को उसने स्मरण रखा, है ना। एक आप सोचिए, कितने लोगों ने आकर नूह को बोला होगा, तू पागल हो गया है, जहाज बनाने की क्या जरूरत है, पानी तो है ही नहीं, बारिश थोड़ी हो सकती है, बारिश तो देखी नहीं है हमने, और तू बोल रहा है आकाश से पानी गिरेगा, ये क्या बेवकूफी है, जाके डॉक्टर को दिखा, साइकेट्रिक को दिखा, दवाई ले ले, सही हो जाएगा। और इतनी मेहनत कर रहा है, इतने सालों से खटर पटर कर रहा है, कोई तो आके बैठा नहीं यहाँ पे। लोगों ने कितनी सलाह दी होगी उसको, लेकिन उसने कभी भी उन सलाहों को नहीं सुना, उसने सिर्फ प्रभु की बात को सुना। नो कंप्रोमाइज, दैट इज द क्रिश्चियन फेथ। और पेरगमुस की जो कलीसिया थी, उसका सबसे बड़ा दोष ही यही था कि वो लोगों के साथ क्या हो गया, मिल गया। इजी वे जो था ना, जो आसान रास्ता दिख रहा था, उस आसान रास्ते को उसने चुन लिया, उसने कठिनता को नहीं पकड़ा। दानियल को कहा ऐसा नहीं, तो दानियल ने इस बात को नहीं माना। दानियल को क्या करना था? देखिए, दानियल को क्या कहा था, 1 महीने तक प्रार्थना नहीं करना है ना। आज तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आज तो अरे ये कहने की जरूरत नहीं, आज तो कई लोग महीनों, तो 1 महीना छोड़ो, कई महीनों तक प्रार्थना नहीं करते, तो उनको क्या जरूरत है? उनको तो ये आज्ञा कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो तो बोलेंगे अरे ऐसे कितनी आज्ञा निकले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी प्रार्थना नहीं करते, 31 दिसंबर को जाते हैं, 25 दिसंबर को जाते हैं, बस यही तो प्रार्थना करते हैं हम लोग। लेकिन दानियल ऐसा नहीं था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसको कहा गया अब से प्रार्थना बंद कर दे। अब वो ये कर सकता था, वो प्रभु को शायद ये कह सकता था ना। हम लोग शायद होते तो हम ऐसा बोलते, हम बोलते प्रभु जी देखो इतनी कठिन समस्या है, ये राजा का दिमाग खराब हो गया है, 1 महीने तक प्रार्थना नहीं करना है, और अगर मैंने प्रार्थना कर लिया तो मुझे जान से मार देंगे, अगर मैं जान से मर गया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा ना बाद में। तो आप ऐसा करो, 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने प्रार्थना नहीं करूंगा, और जब ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा ना, जब इसकी मियाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रार्थना ही प्रार्थना है, फिर 3 टाइम की जगह 4 टाइम कर लूंगा प्रभु। ऐसा बोला दानियल ने। लेकिन आप दानियल 6 अध्याय 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब दानियल को पता लगा कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा है अगर प्रार्थना करोगे तो शेरों की मान में डाल दोगे, जब उसे पता लगा कि ऐसा पत्र बन गया है, उसके बावजूद भी उसने पता है क्या किया, अपने घर में गया, अपनी उपरोती कोठरी में गया, उसकी खिड़कियां जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी उसको खोला, और जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही उसने प्रार्थना किया। नो कंप्रोमाइज। प्रभु आपके बारे में अगर कोई बात होगी तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, वहां पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए ना, मैं आपको कहूं प्रभु हमारे लिए लड़ना शुरू करे। लड़ा ना प्रभु, वहां पर आया ना उतरकर उस शेरों की मान में, भेजा ना स्वर्गदूतों को, बंद कर दिया ना शेरों के मुंह को, बुझा दी ना आग की ज्वाला को। लेकिन हमें शैतान ने आज क्या सिखा दिया, समझौता कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो कर रहे हैं। लेकिन प्रियो,
आप अपने विश्वास को लॉयल रखिए। एंटिपास को देख लीजिए, उसने समझौता नहीं किया। वो बोला मुझे मार भी डालो, लेकिन मैं अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये धूप नहीं जलाऊंगा तो नहीं जलाऊंगा। मेरे लिए राजा प्रभु नहीं है, मेरे लिए मेरा प्रभु यहोवा परमेश्वर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको, इस बात को समझना और इस बात को जानना। और आज भी जो विश्वासी हैं इस टेम्पटेशन से गुजरते हैं कि हम थोड़ा बहुत समझौता कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कल हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। तो आप भी सोचिएगा कि आप कहां समझौता कर रहे हैं, किन किन चीजों में आप चलो कर लेते हैं यार, एक ही बार तो करना है, फर्क क्या पड़ता है। एक दिन प्रार्थना नहीं किया क्या फर्क पड़ता है, एक दो दिन बाइबल नहीं पढ़ा क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको कहूं यही शैतान का तरीका है। इसे बोलते हैं निकुलियों की शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षा। शैतान कहेगा अरे तुम संडे को चर्च जा रहे हो ना, वो पास्टर साहब का प्रचार सुनते हो ना, बस बहुत है। कितने लोग हैं जो वहां जाते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। लेकिन वो शैतान हमें वो वचन भुला देता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन प्रसन्न रहता है और उस पर मनन करता है। इस बात को वो भुला देता है, वो हमें समझौते के मोड़ में ले आता है। तो आप सोचिएगा आप किन किन बातों में समझौता करते हैं, कहां आप अपने विश्वास को दरकिनार कर देते हैं और प्रभु से एक्सक्यूज मांगते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम कल इस परगमुस की कलीसिया के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा कि कल आप लोग थोड़ा ओपन अप होइए और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे जीवन में जहां पर हम समझौता करने वाले बन जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है हम अंतिपास के समान अपने विश्वास में दृढ़ रहे, नूह के समान रहे, दानिएल के समान रहे। जो विश्वास हमने किया है उस समय हमने जीने मरने की कस्में खाई थी। हमने कहा था चाहे प्राण देने तक वफादार रहेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां अलग हुई तो शायद हमारा विश्वास भी कमजोर पड़ना शुरू हो गया। लेकिन इन वचनों को सुनते हुए प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाए, हम विश्वास में और मजबूत हो जाएं, हम समझौता ना करें परंतु हमारे विश्वास को हमारे जीवन के अंत तक हम थामे रहें। तो आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। वर्गीस अंकल आप प्रार्थना कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ आज एक भाई रवि हैं, रवि जैन।